नेक्स्ट हमारा आ जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया, बस सिंपल से ऐसे समझो कि स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर यू टू गेट पेड, कि भैया पे कर दो यार हमें, यानी टाइम हो गया है, तुमको पे कर देना चाहिए था बट तुमने पे नहीं किया है, तो एक्सपेंसेस दैट यू शुड हैव पेड बट यू हैव नॉट पेड इट येट, जो आपको पे कर देना चाहिए था बट आपने अभी तक पे नहीं किया है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बहुत सिंपल सा फंडा रहता है, देखो आपका ये बाय नेचर क्या है? लायबिलिटी, यानी आपको पे कर देना चाहिए था, पे नहीं किया, तो आपके ऊपर तो उधार है ना भाई ये, तो ये आपका बाय नेचर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। बात समझ में आ रही है? इसके दो इफेक्ट क्या पड़ेंगे? पहला, एक तो तुम्हारे ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, दूसरा तुम्हारा एक खर्चा बढ़ा हुआ है। पे करना था, पे नहीं किया तो उधार हो गया, और अभी भी वो खर्चा स्टैंडिंग है ना, तो पे तो करना पड़ेगा, तो खर्चा तो है ना, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होगा, यानी ये दोनों एक ही साथ ट्रीट होंगे एक ही जर्नल एंट्री में। क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस बीइंग 10,000, 1000 के आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो दो इफेक्ट है। क्या? एक तो तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है और एक तुम्हारे ऊपर खर्चा है, तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा वेजेस का और एक होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस का। ध्यान रखना, एक होगा वेजेस का और एक होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस का। वेजेस बाय नेचर क्या है हमारे? एक्सपेंस, ठीक है, ये क्या है? इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज वी हैव टू पे। और दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, और ये भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। समझ गए? तो अब क्या हो गया एंट्री फिर इसकी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने कितने थे ये? 1000, ठीक है, 1000 तुम्हारे यहां चले गए।